हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के बैंकिंग एंड इकोनॉमी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, करंट न्यूज़ के आधार पे हम बैंकिंग और इकोनॉमी का ये क्विज सेगमेंट लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, GNI का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने विश्व व्यापार संगठन को किन आधारों पर कुछ विकसित देशों की फिशरी सब्सिडी को समाप्त करने का सुझाव दिया है? फिर से सुनिए, ये क्वेश्चन गलत हो गया है थोड़ा सा। भारत ने विश्व व्यापार संगठन को किन आधारों पर कुछ विकासशील देशों की फिशरी सब्सिडी को समाप्त करने का सुझाव दिया है? मत्स्य पालन से संबंधित जो सब्सिडी होती है ना, वो। तो देखिए, सुझाव सुन लीजिए। पहला सुझाव है, उस देश की सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय लगातार 3 साल तक $5,000 होनी चाहिए। दूसरा सुझाव, उस देश विशेष की 2% से अधिक हिस्सेदारी ग्लोबल मरीन कैप्चर में होनी चाहिए। और तीसरा, उस देश विशेष की जीडीपी में कृषि, वन्य तथा मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों की हिस्सेदारी 10% से कम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे देश जो भी हों उनको फिशरी सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा भारत ने बोला है। किससे? विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO। ठीक है, तो WTO जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा? जेनेवा में। ठीक है, देखो यार, सीधी सी सिंपल सी बात बताएं, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आएगा ना अंत में, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जेनेवा में है, इस शब्द से अंत वाले। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 75 भारतीय ब्रांड्स की टॉप Z रैंकिंग में किस ब्रांड ने लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आंसर HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, LMS का फुल फॉर्म क्या है? आंसर लीड मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? लीड मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, किस बैंक के द्वारा लीड मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 लॉन्च किया गया है? आंसर कैनरा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोल केमिकल्स लिमिटेड किसकी सहायक संस्था है? आंसर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। किसकी? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की सहायक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा करों तथा दूसरे कानूनों से संबंधित छूट के प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से 2020 का अध्यादेश कब जारी किया गया था? आंसर है 31 मार्च 2020 में। ठीक है, देखो, उस समय तो अध्यादेश जारी किया गया, लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं कंट्री की, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, उन्होंने टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टन प्रोविजंस बिल, ये 2020 का इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में। ठीक है, जब ये बिल आएगा तो इस बिल में सबसे बड़ा चेंज पता है क्या हुआ है? जो लोग PM केयर्स में दान कर रहे हैं, PM केयर्स फंड में, उनको 100% का टैक्स डिडक्शन मिलेगा। किस के तहत? सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट
का थोड़ा सा क्या कहते हैं, उस इनकम टैक्स एक्ट में थोड़ा सा संशोधन करके ये लाया गया है कि जो लोग पीएम केयर्स फंड में दान कर रहे हैं उनको टैक्स से 100% की छूट मिले। किस सेक्शन के अंदर? सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, कौन से बिल में भाई? फिर से सुन लीजिए, बड़ा कठिन नाम है। टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टन प्रोविजंस बिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटोमेटिक रूट के जरिए रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की वर्तमान सीमा कितनी है? ठीक है, ऑटोमेटिक रूट के जरिए अगर कोई भी देश भारत में एफडीआई करना चाहे रक्षा क्षेत्र में तो कितने % तक एफडीआई कर सकता है? आंसर है 74% यानी 74% तक। ठीक, तो दोस्तों इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर होता है खत्म। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, वो ये कि आप लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना, तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।